इस समय के लिए। और हम जबकि यात्रा में हैं, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन परमेश्वर हमारा सहायक है, वो हमको हर एक परेशानियों से, तकलीफ़ों से निकालता है। बस हमें पूरा विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदावंत के वचन पर कुछ मनन करेंगे। यमुना के पहली पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद में क्या लिखा है कि हमें उसका जो शीर्षक है ज्योति में चलना है। ज्योति कौन है? यीशु मसीह। वो जो है वो यीशु मसीह है ज्योति। तो हमने उसमें लिखा है जो समाचार हमने उससे सुना है। किससे सुना है? हमने जो समाचार यानी कि हमने जो समाचार प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से सुना है तुम्हें भी सुनाते हैं। और वो कहता है, वचन कहता है वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर कौन है? ज्योति है। जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पर क्या है? अंधकार नहीं है। शैतान रोक ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की रोशनी है। परमेश्वर क्या है? ज्योति है। और जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार रोक नहीं सकता। और मेरे प्रियो, खुदा बाप का कलाम कहता है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। लिखा है मैं तुम्हें और वो ये है कि परमेश्वर ज्योति। परमेश्वर तो ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर जहाँ होगा मेरे प्रियो, वहाँ पर अंधकार हो ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन में भी जहाँ कहीं अंधकार होता है, जहाँ भी कहीं कमज़ोरी होती है, निराशा होती है, तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर अपनी ज्योति, अपना प्रेम हमको देता। और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें अपने परमेश्वर की, हम जब ज्योति में चलते हैं तो मेरे प्रिय वो प्रकाश देता है और वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, परमेश्वर से हमारा जुड़ाव है, ये हम कहते हैं। लेकिन आगे खुदा का कलाम क्या कहता है? वो कहता है और फिर अंधकार में चले। अगर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, तो मेरे प्रियो और फिर हम अंधकार में चले। अंधकार में चलने का मतलब बुराइयों में झूठ बोलना, बेईमानी करना, गंदी बातें करना, गलत व्यवहार करना, बुराइयाँ करना, दसियों प्रकार की गलत कामों को करना। मेरे प्रियो ये अंधकार है। अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, तो फिर हम इस बात को झूठ बोलते हैं कि हम अंधकार में जब चलते हैं, बुराइयों में चलते हैं, गंदगी में चलते हैं, पाप में चलते हैं मेरे प्रियो। और वो लिखा है तो हम क्या हैं? झूठे। कहता है हम झूठे। अगर हम जो है ये कहते हैं परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, लेकिन हम अंधकार में चलते हैं, गंदी बातों में चलते हैं, बुराइयों में चलते हैं, तो मेरे प्रिय ये है कि हम झूठ बोलते और सत्य पर नहीं चलते। किस पे नहीं चलते? हम सत्य पर नहीं चलते। इसका कारण ये है कि जब हम अंधकार में चलते हैं तो मेरे प्रिय हम सत्य पे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि वह ज्योति में है तो वैसे, और अगर हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, तो मैं और आप भी किस में चलते हैं? रोशनी में चलते हैं, ज्योति में चलते हैं। ज्योति कौन है? यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह की सहभागिता में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दूसरे से, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखें। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़ के चलेंगे, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखेंगे, तो हम कायम में चलेंगे, ज्योति में। झूठ नहीं बोलेंगे, बुराइयाँ नहीं करेंगे, बेविचार नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, सारी चीज़ों में हम सही चलते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करे? हमें सब बातों में शुद्ध करता है। हर एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें शुद्ध करता है। कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी, जब मैं और आप उसके लहू से शुद्ध होते हैं तो मेरे प्रियो हमारा जीवन बदल जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और जब उनके कोड़े मारे गए और उनके पर कांटों का ताज पहनाया गया, बहुत चीज़ें हुई, और जो लहू वहाँ से बहा, जो लहू की छींटें पड़ी, वो लोगों के जीवन शुद्ध हो। उस सिपाही ने जो भाला भूखा तो उसके ऊपर भी क्या हुआ?
ब्लड की छींटें आई, खून की छींटें आई। जब खून की छींटें आई तो क्या हुआ? यीशु मसीह के लहू से वो क्या हो गए? शुद्ध हो गए। तो मेरे प्रियो, ये खुदा का वचन कह रहा है, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सब बातों से हमें शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। और यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं, तो अपने आप को धो। और आज बहुत से मनुष्य कहते हैं, अरे हम तो कोई पाप नहीं करते, हम तो कोई बेईमानी नहीं करते, हम तो कोई घूस नहीं लेते। लेकिन तो इसका कारण ये है कि मनुष्य पूरी तरीके से शुद्ध है ही नहीं। तो क्या है, हम लोग कहते हैं कि हमने कुछ भी पाप नहीं, हमने कोई गलती नहीं। तो हम क्या करते हैं? वचन कहता है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। जब तक मनुष्य अपने चेहरे को आईने में नहीं देखता, तब तक उसे चेहरे पर दाग धब्बे क्या निशान नहीं दिखाई देते। लेकिन जैसे ही वो दर्पण में देखता है, जैसे ही वो शीशे में आईने में देखता है, तो उसे पता लगता है कि मेरे चेहरे पे कौन से दाग है। और मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जब मैं और आप अपने आप को कहते हैं हमें कोई पाप नहीं, लेकिन हम जब तक बाइबल रूपी आईने में हम नहीं देखते अपने आप को, बाइबल में खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते नहीं देखते, तो मेरे प्रियो, तब तक हमें अपनी गलतियाँ, अपनी बुराइयाँ, व्यभिचार, बुराइयाँ, गंदी बातें और तमाम तरीके की जो मसीही लोग जो है गाली बकना, तमाम तरीके की गंदी बातों को करते हैं, जब तक वो प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते। अपने आप को धोखा देते हैं। और ये वो वचन कहता है, और हम में सत्य नहीं। अगर हम में सत्य नहीं, तभी तो हम ये सब बातों को कहते मसीह के साथ चल रहे, लेकिन हम बुराइयां भी कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, गलत चीज़ों में भी लिप्त हैं। तो मेरे प्रियो, इस बात का हमें बड़े विशेष तौर से ध्यान रखना है। और यदि वचन कह रहा है, नवा पद कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लेते, क्या करते हैं? तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है। प्रभु यीशु मसीह, किसी मनुष्य के सामने रिपेंट नहीं करना है, हमें रिपेंट करना है तो हमें क्षमा मांगनी है। तो किसके सामने? यीशु मसीह के सामने। तो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। और इस वचन के द्वारा जो मैंने और आपने सीखा है, वो ये वचन मेरे लिए सबसे पहले, क्योंकि सुनने वाले के लिए नहीं वचन, सुनाने वाले के लिए वचन पहले। क्योंकि जब मैं उस पर चलूँगा, तभी मैं आपको बता सकता हूँ। इसी प्रकार से आपको भी इस वचन के अनुसार चलना है। प्रभु का वचन जो कहता है, वचन जो सिखा रहा है, उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। हम देखेंगे जब हम सत्य से चलेंगे, यानी सत्य का मतलब, वचन कहता है कि सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह में आज़ाद करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा गुरु नहीं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है तो मुझे और आपको क्या कर सके? माफ़ कर सके। केवल हमें शुद्ध करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और माफ़ करने वाला हमारे गुनाहों को कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत आशीष और बरकत दें। जय मसीह।